नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम कर्मफल सिद्धांत इस विषय पर हम इस धर्म संवाद में चर्चा कर रहे हैं। आपके मन के अनेक शंकाओं का निरसन और प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस संवाद के माध्यम से मिले होंगे। इस संवादों के माध्यम से हमने पाप क्या है, पुण्य क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ये हम सभी ने समझ कर लिया। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का महत्व क्या है, किस प्रकार से बताया गया है, ये हमने जान कर लिया। आज के इस धर्म संवाद के माध्यम से हम जो कर्म करते हैं उसका फल किस प्रकार से मिलता है, तो इसके बारे में हम जानकर लेने वाले हैं। आज के इस धर्म संवाद हेतु हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। मैं आज के इस विषय को प्रारंभ करता हूं और मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, कर्म करने के कितने समय पश्चात हमें फल मिलता है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कर्म का फल कब मिले इसका वैसे कोई समय निर्धारित नहीं होता है। कुछ कर्मों का फल तात्काल या शीघ्रता से मिलता है, कुछ मध्यम कालावधि में मिलता है, तो कुछ विलंब से भी मिलता है, और कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, तो फिर कुछ कर्मों का फल अगले भी जन्म में मिल सकता है। तो इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि कर्म करते ही उसका तात्काल फल मिल जाए, यह कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु कर्म के प्रकार और तीव्रता के अनुसार कर्म का फल तथा कर्म का जो काल है उसका निर्धारण होता है। किसी कर्म का फल तात्काल मिल जाता है, किसी कर्म का फल कुछ मास यानी कुछ महीनों के बाद मिलता है, तो कुछ कर्मों का फल कुछ वर्षों के पश्चात भी मिल सकता है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं भोगा है उनका फल अगले अनेक जन्मों में उसे मिल सकता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो तात्काल फल या तुरंत फल कब मिलता है। जैसे अगर हम किसी जलते हुए कोयले को स्पर्श कर ले तो हमारा हाथ जलता है, तो यह कर्म का मिला हुआ तात्काल फल है। या हमें जब भूख लगती है या प्यास लगती है और हम भोजन करते हैं या जल पीते हैं, तो तात्काल हमारी भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है। यह एक प्रकार का तात्काल फल का उदाहरण है। अब कुछ कर्मों का जो फल है कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद भी मिल सकता है। अब व्यवहारिक उदाहरण पे देखेंगे तो हम जैसे कुछ सब्जियां उगाते हैं, जैसे पालक है आदि, जो पत्ती की जो सब्जियां होती है, तो वो बोने के बाद हमको 1-2 महीने में ही उसका फल मिलता है, यानी हम 1-2 महीने में उसको खाने की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु अगर ऐसे कोई अनाज है जिसमें गेहूं है, चना है, इनको अगर हम बोते हैं तो इनकी फसल 4 से 5 महीने के बीच में हमें मिलती है, यानी इसके फल का कालावधि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि कुछ मास हम जब अच्छी पढ़ाई करते हैं और अंतिमतः वर्ष आखिर में जब हम परीक्षा देते हैं, तो उसके बाद हमें वर्ष भर पढ़ाई का फल है, चाहे आप परीक्षा में पास हो या ना पास हो, आपको फल मिल सकता है। वैसे कुछ कर्मों का जो फल है वो कुछ वर्षों के बाद भी मिलता है। जैसे आम है, अनार है इत्यादि जो फल है, अगर उसके पेड़ हम लगाते हैं तो इन पेड़ों के जो फल है वो हमें 5 या 6 सालों में हमें इसका फल मिलना शुरू होता है। सुपारी हो या नारियल हो, अगर इनके पेड़ हम लगाते हैं तो इनके जो फल है वो हमें 8 या 9 वर्ष तक के प्राप्त होते हैं। यानी दूसरी तरह से हम 12-15 साल जब निरंतर पढ़ाई करते हैं और 12-15 वर्ष निरंतर पढ़ाई का कर्म करने के बाद जैसे हमें पदवी प्राप्त होती है, तो पदवी प्राप्त करने के लिए हमें इतना समय का एक उसमें जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हमारे हाथों जो कर्म होते हैं
तो कौन से कर्म है वो तत्काल फल देते हैं, कौन से कर्म है वो कुछ माह के पश्चात देते हैं, कुछ कर्म जो है वो कुछ वर्षों के पश्चात देते हैं, और कुछ अन्य जन्मों में भी मिल सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन से कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है, यह हम समझ लेंगे। अब हम जो कर्म करते हैं और वो कर्म का फल, जैसे चाहे हमारे माता पिता हो या गुरु हो, हमारे सगे संबंधी हो, कोई संत हो, महाराज हो, स्वामी हो या समाज है, इनके द्वारा जो कर्मों का फल देना होता है, तात्कालिक उनकी उपस्थिति उस समय होती है, तो ऐसे कर्मों का जो फल है वो हमें इसी जन्म में मिल जाता है। अब कौन से कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है वो अब हम समझ लेंगे। इसका पहला जो निकष है कि जिन कर्मों का फल माता पिता या संत, स्वामी, महाराज या वर्तमान काल में जो राजा या शासन होता है, इनके द्वारा दिया नहीं जाता है, चूक जाता है, तो ऐसे फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। या दूसरा जो निकष है कि इन जन्मों में कर्म का फल माता पिता, संत, स्वामी, महाराज या समाज, इन्होंने दिया तो जरूर है, मगर कर्म का जो तीव्रता है उस मात्रा में अगर वो कम दिया है, तो जो उसका उर्वरित भाग है, तो उस उर्वरित भाग का जो उसका भोग है वो उसको अगले जन्म में ईश्वर द्वारा दिया जाता है। संक्षेप में सार यही है कि आपका जो कर्म का फल है, जो ईश्वर ने विहित किया है, जो ईश्वर ने तय किया है, उतना आपको भोगना पड़ता है। और स्थानिक प्रशासन, राजा या अन्य व्यवस्था द्वारा अगर वो पूर्ण दिया नहीं गया, तो बचा हुआ फल ईश्वर अपने हिसाब से कोई ना कोई जन्म में उस व्यक्ति को जरूर देता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे हमें बताया, तो ये हमें ध्यान में आया कि समय कैसे लगता है फल हमें मिलने में, कर्म का फल हम करते हैं तो, लेकिन वास्तविक रूप में किस प्रकार से ये कर्म का फल हमें मिलता है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। कर्म का फल कौन से जन्म में मिलता है, किस आधार पर मिलता है, इन सब को मुख्यतः प्रथम हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला जो है दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म। अब दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म यानी क्या, कि ऐसे कर्म जिसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है, उन्हें दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म ऐसे कहा जाता है। अब अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म कौन से है, तो जो कर्मों का फल अगले या अन्य किसी जन्म में हमें मिलने वाले होते हैं, ऐसे जो है अभी जो सकाम कर्म किए जाते हैं और उससे जो कर्म फल निर्माण होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम वो फल के प्रकार क्या है वो हम जान लेंगे। वो जो 3 प्रकार है उसमें पहला है जाति, दूसरा है आयु और तीसरा है भोग। और समस्त कर्म जो है उसके जो फल है, वो समस्त कर्मों के फल ये 3 ही भागों में बांटा जाता है। अब जैसे जाति यानी क्या, कि आपने इस जन्म में कैसे कैसे कर्म किया है, कितने अच्छे कितने बुरे कर्म किया है, और फिर आपके कर्म कैसे है, आप वापस मनुष्य योनि में आना है या आपको अन्य योनि में जन्म लेना है। तो इस अर्थ से अगला जन्म मनुष्य का कौन सी जाति यानी कौन सी योनि में होना है ये तय होता है। अब योनि का अर्थ है मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी, कीटक, पतंग, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि। यहाँ पे हमें स्पष्टता से समझना है कि जाति का अर्थ जो है वो मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटक इस अर्थ से यहाँ पे लिया है, और वो कर्मों के आधार पर तय होता है कि आपको अगला जन्म कौन से योनि में या कौन से जाति में मिलना है। व्यक्ति का पाप कर्म, पुण्य कर्म, इनका जो अनुपात है उसका जो इस जन्म में लेन देन निर्माण हुआ है, इसके आधार पर
उसका अगला जन्म कौन से जाति में होना है ये तय होता है। मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो, उसका कर्मफल भोगना अधिक मात्रा में शेष हो या प्रलंबित हो, तो ऐसे समय उसको मनुष्य जाति छोड़कर अन्य योनि में, वनस्पति प्राणी कीटक में जन्म लेना आवश्यक होता है। तो ये है पहला सूत्र कि आपके कर्म का फल ये तय करता है कि आपको अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी। अब दूसरा जो है कि आयु। अब आयु का मतलब क्या है कि अगले जन्म में कौन सी योनि मिलने के बाद उस योनि में उसको कितना कालावधि अपना जीवन बिताना है, वो उसकी आयु तय करता है। जैसे हम जन्म लेने के बाद मनुष्य की जो एवरेज यानी औसतन जो आयु है वो 70-75 वर्ष की है। वैसे तो 100 वर्ष जीता है मनुष्य, ऐसे कहा जाता है। परंतु कोई व्यक्ति जल्दी मर जाता है, बचपन में मर जाता है, कोई जन्मतः मर जाता है, कोई गर्भ में मरता है। तो जन्म लेने के बाद उसकी आयु कितनी हो ये उसके पूर्व कर्मों के आधार पर तय होता है। इसका निकष क्या होता है कि इस जन्म में उसने जन्म लेने को किसको सुख, कितना सुख देना है, कितना दुख लेना है या दुख देना है, यानी उसका लेन देन का प्रमाण क्या है, इसके आधार पर उसकी आयु तय होती है। यानी सामान्यतः आयु यानी विशिष्ट योनि में या उस जाति में जन्म लेने के बाद जीव के जन्म से लेकर उसके मृत्यु के बीच में का जो समय है उसको मनुष्य की आयु कहा जाता है। और वो भी आपके कर्म के जो फल है, लेन देन का प्रमाण है, इस पर तय होता है। तीसरा जो निकष है वो भोग है। भोग का मतलब इस जन्म में आपको कितना सुख, कितना दुख भोगना है और इस अनुपात में आपको उस जन्म में, उस जाति में भोजन कैसा मिलेगा, आपको वस्त्र कैसे मिलेंगे, आपको मकान, गाड़ी आदि साधन उपलब्ध होंगे कि नहीं, इत्यादि सब ये आपके भोग में तय होता है। तो इस तरह से आपके कर्म के अनुसार जो भोग आपने इस समय लिए हैं, अच्छे या बुरे, वो भोग आपके अगले जन्म के भोगों को तय करते हैं। तो एक ही बात है कि जाति, आयु एवं भोग, इन तीनों से जो मनुष्य को सुख या दुख इनकी प्राप्ति होती है, यही कर्म का वास्तविक फल होता है, यह समझने की आवश्यकता है। और इसलिए इस जन्म में हम जो कुछ सुख या दुख भोग रहे हैं, ये हमारे अधिकतम पिछले जन्म के कर्मों का फल है, यह समझना आवश्यक है। और इस जन्म में हम जो अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें आने वाले जन्मों में भोगना है, यह यहाँ पे हमें स्पष्टता से समझ लेना आवश्यक है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी ये विषय हमें समझाते समय आपने अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म का उल्लेख किया। तो जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दीजिए। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म यानी आपके खाते में ये जमा तो है, परंतु इसका फल अभी आपने भोगा नहीं है, ऐसे वो कर्म होते हैं। वो आपको अगले अनेक जन्मों में आपको भोगने की आवश्यकता होती है। मगर इसके भी दो प्रकार विहित है। पहला जो प्रकार है उसको कहा गया है नियत विपाक, और इसका जो दूसरा प्रकार है उसको कहा गया है अनियत विपाक। अब नियत विपाक कर्म, इसका अर्थ क्या है वो पहले हम समझ लेंगे। ये ऐसे कर्म का समूह है जिसके कर्म का फल निश्चित हो चुका है और आपको इन कर्मों का फल आपके अगले जन्म में आपको भोगना ही है, और उसे नियत विपाक कर्म फल कहा जाता है। अब दूसरे मायने में अगर इसको हम विचार करते हैं तो हम जिसको प्रारब्ध कहते हैं, तो नियत विपाक कर्म यानी हमारे अगले जन्म का प्रारब्ध है और वो हमको अगले जन्म में भोगना ही है। और ये जो प्रारब्ध है वो हमें अगले जन्म में प्रत्यक्ष भोगना होता है। और वर्तमान में हम जो अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो हमारा 65% ऐसा जीवन है
जो हम पिछले कर्मों के ही प्रारब्ध के कारण सुख या दुख अनुभव कर रहे हैं, ऐसे शास्त्रों ने, संतों ने हमें बताया है और हम वो अनुभव भी कर रहे हैं। मगर 35% जो हमारे हाथ में है, वो कर्म जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, वो तय करता है कि आपके अगले जन्म में आपको सुख होगा, दुख हो गया, या आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए क्रियामान कर्म यानी अगर हम साधना करते हैं, गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्रों से छूट सकते हैं। अब जो अदृष्ट वेदनीय कर्म का जो दूसरा प्रकार है, उसे अनियत विपाक कर्म कहा जाता है। अब ये अनियत विपाक कर्म यानी क्या? तो ये ऐसे कर्मों का समूह है जिसके फल किस रूप में और कब मिलेगा ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। ऐसे अनिश्चित जो फल भोगने के लिए जो बचे हैं, ऐसे कर्मों को अनियत विपाक कर्म कहा जाता है। हमारे सामान्य भाषा में इसी को ही संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म यानी ऐसे कर्मों का गठड़ा जो हमारे साथ चल रहा है, परंतु उसका फल कब भोगना है यह तय नहीं होने वाला है, और इसलिए हमारे खाते में वो अगले अगले जन्म में जाते रहता है। उसे कौन से जन्म में भोगना है यह हमें पता नहीं होता है, मगर जिस जन्म में हम उसमें का कुछ अंश भोगेंगे, फिर वो प्रारब्ध बन के हमारे जीवन में आता है। तो अब ये दोनों से संबंधित जाति, आयु एवं भोग, इनकी जो संक्षिप्त विवरण है वो हम समझ लेंगे। अभी ये जाति कौन सी मिलेगी वो हम देखेंगे। यानी जैसे हमने पहले बताया कि इस जन्म में हमने किए हुए कर्मों के सबसे महत्वपूर्ण फल यही होता है कि अगले जन्म में हमें कौन सा शरीर मिलेगा। इसका मतलब कौन सी जाति यानी कौन सी योनि मिलेगी, उसके आधार पर तय होता है कि हमें कौन सा रूप मिलेगा। जैसे हम मनुष्य हो सकते हैं, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, स्थावर रूप में हम वृक्ष के स्वरूप में हो सकता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के शरीर हमको प्राप्त हो सकते हैं। अब यह जो जाति है वो भी अच्छे और निम्न स्तर ऐसे दो प्रकार की होती है। जैसे अब मनुष्य मिला, मनुष्य देह या मनुष्य जाति मिली, तो ये अच्छी मानी जाती है। मगर मनुष्य में कभी कभी पूर्णांग यानी अच्छा पूर्ण मनुष्य होता है, तो कभी विकलांग होता है, कभी सुंदर होता है तो कभी कुरूप होता है, कभी बुद्धिमान होता है तो कभी मूर्ख, इत्यादि अनेक प्रकार से मनुष्य योनि में भी हमको जाति या देह रूप मिल सकता है। अब पशुओं में कोई गधा बनेगा, कोई सुअर बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, इस प्रकार से उसमें भी अच्छे तथा निम्न स्तर के हमें शरीर या रूप प्राप्त होते हैं। अब आयु कैसे प्राप्त होती है? तो ये जो नियत विपाक कर्म है उसका जो दूसरा फल होता है वो आयु, अर्थात हमारे जीवन की कालावधि कितनी होगी यह तय होता है। जैसे जाति यानी हमारा शरीर और योनि तय होता है, उसी तरह से उस योनि में जाने के बाद हमारी आयु भी जन्म के पहले ही तय हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। अब मनुष्य का जो देह मिलता है या मनुष्य जाति में जाते हैं तो आयु सामान्यतः 100 वर्ष की होती है, परंतु हमारे जो कर्म प्रारब्ध है, लेन देन है, उसके हिसाब से वो एकदम कम भी हो सकती है, हम पूर्ण आयुष्य और आगे भी हम जी सकते हैं। अब गाय, घोड़ा आदि पशुओं की अगर योनि में हमें शरीर या रूप मिलता है, जाति मिलती है, तो इनकी आयु 25 वर्ष हो सकती है, मगर फिर भी वहां पर कर्म प्रारब्ध के अनुपात में आप कम अधिक आयु जी सकते हैं। तोता है, चिड़िया है आदि पक्षियों का आयुष्य 2-4 वर्ष का होता है। मच्छी है, मच्छर है, भौरा, तितली इत्यादि जो कीट पतंग है, उनकी आयु 2-4-6 महीने होती है। मगर इसमें एक महत्व का फर्क है कि मनुष्य अपनी आयु को घटाना या बढ़ाना इस संदर्भ में एक प्रकार की स्वतंत्रता अनुभव करता है कि जो अन्य योनि में हमको नहीं मिलती है। तो केवल मनुष्य योनि में ये एक सुविधा होती है कि हमारी आयु हम कम अधिक घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इनके भोगों के संदर्भ में क्या स्थिति होती है? तो नियत विपाक जो कर्म है
इसका जो तीसरा हमें फल मिलता है वो हमारे भोगों के स्वरूप में, वो एक तो सुख के रूप में मिलेगा या दुख के रूप में मिलेगा। जैसे हमारी जाति तय होती है, जैसे हमारी आयु तय होती है, उसी तरह से हमारे भोग भी जन्म के पूर्व ही तय होते हैं। जैसे अगर किसी को मनुष्य जाति या मनुष्य शरीर मिलता है तो उसमें बुद्धि मिले, कितनी मिले, कैसी मिले, उसका मन वो कैसे हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, इंद्रिय है इत्यादि साधनों के माध्यम से व्यक्ति अपना मकान बना सकता है। कार है, रेल है, हवाई जहाज है, मिठाई, पंखा, कूलर आदि साधनों को वो अपने बुद्धि से बनाकर वो अपने सुख के लिए विशेष तौर पे प्रयोग कर सकता है। किंतु गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी इत्यादि खा सकते हैं, वो मनुष्य जैसे अपनी घर या कोठी नहीं बना सकते। तो ये भोग उस जाति में यानी उस योनि में आपको प्राप्त नहीं होते हैं। अब शेर, चीता, भेड़िया इत्यादि अगर हिंसक प्राणी के जाति में यानी योनि में अगर हम जाते हैं तो वहां केवल मांस ही हम खा सकते हैं, ये मर्यादा रहती है। और वे कहीं जाकर मिठाई लो या गाड़ी खरीदो या अपना मकान बनाओ, अपने लिए वस्त्र बनाओ, ऐसी सुविधा का भोग हम इस योनि में नहीं ले सकते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य में एक फर्क होता है। मनुष्य को अगर कोई निंदा करता है या उसकी अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य के मन को दुख होता है। मानसिक स्तर का दुख भोगने का एक प्रारब्ध मनुष्य को मिलता है, परंतु मन का यह दुख भोगने की जो विधि है वो प्राणी के जातियों में नहीं होती है। प्राणियों में भोगना है और खत्म करना है, इतना ही होता है, उसका दुख या सुख नहीं मिलता है उन्हें। तो इस तरह से ये कर्म का जो जाति, भोग और आयु है वो इस तरह से तय होता है। जी, मैं हमारे सभी दर्शकों को यह आह्वान करना चाहूँगा कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम जो कर्म करते हैं उसका फल किस प्रकार से मिलता है ये आज हम यहाँ पर समझ कर ले रहे हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अन्यों को भी शेयर कर सकते हैं और अपने जो मित्र है, आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं, आप सभी उनको ये बता सकते हैं और ये जो महत्वपूर्ण विषय है ये उन तक पहुँचाने का भी आप कार्य कर सकते हैं। मैं इस धर्म संवाद को आगे लेकर जाऊँगा। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा अगला प्रश्न है कि मिश्रित कर्म किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जैसे एक शुद्ध पाप कर्म होता है, जैसे एक शुद्ध पुण्य कर्म होता है, वैसे मिश्रित कर्म यानी जिसमें पाप युक्त भी है और पुण्य युक्त भी है, ऐसे कर्म को मिश्रित कर्म कहा जाता है। यानी वो कर्म करते समय कुछ अंश तो अच्छाई के भी है परंतु कुछ अंश बुराई के भी है, यानी दोनों मिले जुले होने के कारण उसे मिश्रित कर्म कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर में हम एक बात देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, नौकरी करता है और उसे मासिक वेतन आज मिल गया। अब वेतन देने वाले ने अगर उस व्यक्ति को कहा कि अभी ये जो एक बड़ा राष्ट्र पर संकट आया है महामारी का, तो उसके सहायता के रूप में आप अपने वेतन से कुछ राशि दान से दे सकते हैं क्या? और यदि वह व्यक्ति यह मन से स्वीकार कर तुरंत कुछ राशि दान कर देता है और उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं है तो वह उसका पुण्य कर्म हुआ। अगर वो धन देने के लिए मना करता है और उसको भला बुरा कहता है तो वो उसका पाप कर्म हुआ। परंतु किसी ने दान मांगने के बाद मन से अंदर से अत्यंत दुखी होकर अपनी इच्छा के विपरीत मुझे तो अब देना ही पड़ेगा, इस विचार के कारण बाह्यता तो उसने धन का दान किया है परंतु मन से अंदर से वो व्यथित है, तो इसमें दो परिणाम हुए। उसका मन व्यथित है, दुखी है, परंतु दान किया भी है, तो इसमें दान देना यह पुण्य कर्म हुआ, परंतु दुखी होकर दिया ये उसकी बुरी बात थी। और दोनों एक ही साथ आने के कारण यह जो कर्म हुआ उसे मिश्रित कर्म कहा जाता है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी है कि कुछ बालक जो जन्म लेते हैं तो वो जन्म से ही दिव्यांग या विकलांग होते हैं, जैसे कि मंदबुद्धि होते हैं
तो ये किसका कर्मफल है, वो बच्चे का या उसके माता पिता का? तो इसके बारे में आप हमें बताएं। स्पष्टता से अगर कहना है तो यह कर्मफल जो है वो माता पिता तथा संतान तीनों के भाग्य से जो आया है वो तीनों के लिए उपयोगी है। क्योंकि ऐसा बच्चा पैदा होने का जो दुख माता पिता के भाग्य में लिखा होता है वो माता पिता को भोगना पड़ता है, और विकलांग या मंदबुद्धि होने के कारण उस व्यक्ति को स्वयं के जीवन में जो भोगना होता है वह वो स्वयं भी भोगता है। ऐसी स्थिति में तीनों के जो कर्म होते हैं या उनके परिजनों के जो होते हैं कर्म आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, और इसलिए ईश्वर भी सोच समझकर ऐसे संतान को ऐसे माता पिता के यहाँ भेजता है कि जैसे उनके भोग भी पूर्ण हो और लेन देन भी समाप्त हो और उनका फल भी भोगना संभव हो। यदि संतान के कर्म खराब है, पूर्वजन्म के कर्म खराब है, तो उसे विकलांगता मिलेगी, परंतु पूर्वजन्म में माता पिता के भी कर्म खराब होने के कारण उनको ये विकलांग संतान प्राप्त होके वो दुख या बुरे कर्मों का फल उन्हें भोगना होगा। ऐसे सभी को संतुलित तौर पर अपने कर्म फल भोगना है, ऐसे परमात्मा का एक कर्म फल के संबंध में विधान होता है। अब इसमें महत्व का एक जो सूत्र हमें ध्यान में रखना है कि आधुनिक जो विज्ञान है या वैद्यकीय शास्त्र है उसके दृष्टि से ऐसे बीमारियों की कारण मीमांसा अलग अलग हो सकती है, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार भी ऐसी कारण मीमांसा एक अलग प्रकार की होती है। स्वास्थ्य हेतु आधुनिक औषधियां हमें लेना आवश्यक होता है जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, परंतु ये दवाई के साथ अगर हम धर्मशास्त्रीय उपाय भी करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका भी अधिक परिणाम होकर ये कर्मफल भोगना सुसह्य होता है। ये हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारे संविधान ने हमें जो धर्म पालन और धर्म आचरण करने का जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिया है, तो उसको हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में आचार धर्म के रूप में पालन करना, इससे हमारे अनेक कर्मफल भोग सुसह्य होते हैं। यह हमें समझने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अज्ञानवश हमसे होते हैं, मतलब इसके लिए कोई जानबूझकर नहीं किए जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, तो क्या इन कर्मों का भी हमें फल भुगतना पड़ता है? अज्ञानवशता से किए गए कर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि फल ईश्वर देता है और वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, फल तो ईश्वर देता ही है। अब कोई ऐसे कह सकता है कि ईश्वर को न जानने वाला व्यक्ति अज्ञानी था और उस व्यक्ति ने गलत कार्य किया तो वह दोषी न माना जाए या दंड का न भागी हो, ऐसे किसी की अपेक्षा हो सकती है। मगर जिस तरह से हम समाज में रहते हैं और हमको समाज नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है, तो जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और यातायात के जो ट्रैफिक के नियम हैं हमने वो तोड़ दिए और फिर हम कहते हैं कि हमें ये कानून पता नहीं था, तो क्या हमें छूट मिलती है? नहीं मिल सकती। उसी तरह से जिस संसार में, जिस ईश्वर के साम्राज्य में हम रहते हैं, उसके संबंधित जो धर्म नियम है, नीति नियम है, जो भगवान ने कौन से कर्म करे या कौन से ना करे ये हमको बताया है, वो हमको ही जानना हमारा कर्तव्य होता है। धर्म की अज्ञानता है, इस कारण से हमारे हाथों से होने वाले कर्मों के फलों से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। परंतु एक बात हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि अनजाने में कृति करना अथवा जानबूझकर कृति करना, इसके फल में निश्चित अंतर हो सकता है। वह एक हम उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेंगे। दो मित्र थे, उसमें का एक दिन एक मित्र के पांव तले एक तिलचट्टा आया, यानी तिलचट्टा यानी कॉकरोच वहां पे आया और अज्ञानवश वह कुचला गया। अब दूसरे दिन दूसरे मित्र ने एक तिलचट्टा देखा और उसने जानबूझकर उसे अपने पांव से मसल दिया। अब दोनों मित्र के कर्म
समान दिखते हैं कि उनके पाँव के नीचे तिलचट्टा आया, कॉकरोच आया और वो मसल कर मर गया। परंतु बाह्यता दोनों कर्म समान है, परंतु पहला जो मित्र था उसके पाँव के तले वो अनजाने में रगड़ा गया और दूसरे ने जानबूझकर रगड़ा गया। तो भविष्य में ये दोनों का क्या प्रारब्ध हो सकता है, इसका फल वो कैसे भोगेंगे। तो ईश्वर के समझो दरबार में दोनों को यह सजा घोषित होगी, दोनों को 4-4 गालियां सुनना पड़ेगा। अब पहला जो मित्र था जिसके पांव तले अनजाने में तिलचट्टा मसल गया था, वह व्यक्ति दूसरे जन्म में एक मजदूर बन गया। वह अपने काम पर था, काम करते करते वहां पे कोई आया और उसने 2-4 उसको गालियां दे दिया। गालियां देने से उसका कर्मफल तो भोग लिया, मगर यह काम करने वाला जो व्यक्ति था वो थोड़ी देर में उसको भूल गया और अपना आगे का काम करना उसने शुरू कर दिया। तो कुछ क्षण के लिए उसके जीवन में दुख आया और वो निकल गया। अब दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या हो गया, जिसने जानबूझकर वो तिलचट्टे को मसला था, वो अगले जन्म में किसी गांव का मुखिया बना। अब कोई बैठक चल रही थी, पंचायत चल रही थी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया, उसने सभी के सामने उसको 2-4 गालियां दे दिया। अब 2-4 गालियां उसके जीवन में थे, वो उसने भोग लिया। परंतु अब ये जो दूसरा मित्र है उसके मन में अपमान का भाव, अहंकार को ठेस पहुंचाने का भाव होने के कारण उसके मन को दुख हुआ और कई दिन यह गालियां सुनकर वो सो नहीं पाया। यानी कर्म समान दिखा था, कर्म का जो फल था 2-4 गालियां सुनना, वो भी उनको समान मिला था। परंतु ईश्वर ने ऐसी परिस्थिति निर्माण किया कि उसका प्रभाव दोनों के जीवन में अलग अलग हुआ। जिसके जीवन में अनजान से हुआ था उसको हल्का फुल्का आके वो निकल गया, तो दूसरे के जीवन में वो कष्टदायक होकर अनेक दिन उसको नींद नहीं मिल पाई। तो इस तरह से वो अनजान में किया हुआ कर्म या जानकर किया हुआ कर्म में फर्क होता है। अब अज्ञानवश हमारे हाथों से होने वाले कर्मों का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो हरिनाम का संकीर्तन। क्योंकि श्रीमद् भागवत में जब राजा परीक्षित आचार्य सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभुवर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि हमारे हाथों से अगर कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, जैसे पांव तले कोई चींटी मिल गई, या हम जो श्वास लेते हैं उसके माध्यम से कितने जीवों का मृत्यु हो सकता है। भोजन बनाते समय हम लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में न जाने कितने जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ऐसे कई पाप हमारे हाथों अनजाने से होते हैं, तो उस पापों से मुक्ति का उपाय क्या। इस पर आचार्य सुखदेव जो कहते हैं वो हमें समझ लेना चाहिए, बहुत महत्व की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, ऐसे पापों के मुक्ति के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ की उन्होंने विधि हमको बताया है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी को गौग्रास यानी गौ माता के लिए निकाल के रखना चाहिए। दूसरा जो यज्ञ है उसमें कहते हैं कि चींटी के लिए 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों के जड़ों के आसपास डालना चाहिए। ये दूसरे प्रकार का यज्ञ हो गया। तीसरा जो यज्ञ है, प्रतिदिन पक्षियों को कुछ अन्न या अनाज डालना चाहिए। चौथा जो यज्ञ है उसमें आटे की गोली बनाकर प्रतिदिन जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। और 5वां अंतिम यज्ञ है कि भोजन बनाते समय पहले एक रोटी बनाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके वो घी और चीनी में मिलाकर सर्वप्रथम अग्नि को भोग लगाओ, अग्नि में अर्पण करो। तो इस प्रकार ये 5 यज्ञ करना है। और फिर कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आपके घर में आए हुए अतिथि का आप खूब सत्कार करो। आपके द्वार पर कोई भिखारी आए तो उसको झूठा अन्न कभी मत भिक्षा में देना, उसको अच्छा अन्न भिक्षा में दीजिए। और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे करने से अपने हाथों अनजान में हुए पापों से हमें मुक्ति मिलती है और उनका दोष हमें नहीं लगता है। परंतु इस पर परीक्षित राजा ने उन्हें पुनः एक प्रश्न पूछ लिया। वे कहते हैं, हे आचार्य, यदि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
ऐसे ये 5 यज्ञ करना किसी कारणवश किसी को संभव नहीं है, तो क्या अन्य कोई उपाय है? अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी उनको सबसे आसान और कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य वो बताते हैं। वो कहते हैं कि नरक से मुक्ति पाने के हेतु हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित्त करता है, कोई व्यक्ति यम नियमों का पालन करके प्रायश्चित्त करता, किंतु मैं तो ऐसे मानता हूं राजन, केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणा। इसका अर्थ सुखदेव जी उनको बताते हैं कि हे राजन, केवल हरिनाम संकीर्तन में ही जाने से, जाने और अनजाने में हमारे हाथों हुए सभी पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए सदैव हरिनाम जापते रहो। हरिनाम का कलयुग में बहुत महत्व है और इसलिए नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, कलयुग में निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और सब पापों से मुक्ति, ईश्वर से एकरूप होने का माध्यम ही हरिनाम संकीर्तन है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। आज आपसे हमें जो ज्ञान यहाँ पर मिला है, तो हमारे मन के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिले हैं। यहाँ पर हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने हमें यहाँ पर बताया है कि केवल हरि नाम का जाप करने से हमारे जाने अनजाने में जो कर्म हम करते हैं उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो नामजप साधना ये कलयुग की सर्वश्रेष्ठ साधना बताई गई है और इस विषय में सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से प्रतिदिन सुबह रोज 10:30 बजे नामजप साधना के ऊपर एक सत्संग होता है। आप अवश्य उसे देख सकते हैं और नामजप किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर संतों द्वारा दी जाती है। उसका आप सभी अवश्य लाभ उठाएं। इसी के साथ आज का यह धर्म संवाद का जो कार्यक्रम है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।